नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हमाद अहमद प्रोग्राम इस्लाह के साथ। नाजरीन, रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक वो अपनी गलती कर जाते हैं जिसको हम कभी गौर नहीं करते, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है कि हाँ वो गलत है। हम कहते तो हैं कि हमने बज़ाहिर रोज़ा रखा है, लेकिन रोज़े का मकसद ये है कि हम सब्र करें। हम अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको बर्दाश्त करें, ना कि हम उस पर चीखें चिल्लाएं, उसके साथ तल कलामी करें या उसका पकड़ के हम गिरबान और उसको झंझोड़ दें। हमारा काम है कि हम रोज़े की सूरत में सब्र करें, क्योंकि रोज़ा वाहिद एक चीज़ है जो हमें सब्र सिखाता है, जो हमें सब्र की तायीद करता है और जो हमें सिखाता है कि दुनिया में सब्र से किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, जो हमें सिखाता है कि दुनिया में सब्र से किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। नाज़रीन, आइए लोगों से हम जाके पूछते हैं और लोगों से बात करके देखते हैं कि लोगों का इस गुस्से के बारे में क्या ख्याल है और लोग क्या कहते हैं कि हाँ गुस्सा करना सही है। हमें पता है कि लोग यही कहेंगे नहीं गुस्सा करना हराम है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सब्र करते रहना चाहिए। लेकिन हम ये देखेंगे कि लोग कहते तो सभी हैं, लेकिन अमल कौन करता है, और लोग वाकई अमल करने के लिए इस पर तैयार हैं कि हाँ हम गुस्सा नहीं करेंगे और ये चीज़ को मानते हैं कि हम रोज़े को बहाना बना के हम गुस्सा करते हैं। लोगों से चल के बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। हेलो नाज़रीन, इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे मैं लोगों से भी जाके पूछूंगा कि इफ़्तार का वक्त बहुत करीब है और उनके जज्बात और उनका सब्र किस हद तक पहुँच चुका है, क्योंकि लोगों में अक्सर देखा जाता है कि इफ़्तार जितना करीब आती जाती है उतना लोगों का सब्र लोग खोते जाते हैं, लोग गुस्से में आते जाते हैं। ज़रा सी कोई सी भी छोटी सी बात भी हो वो इंसान को बुरी लग जाती है, हालाँकि वो आम दिन में बुरी नहीं लग रही होती किसी को। हम लोगों से चल के बात करते हैं और देखते हैं लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कि गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बारे में हम लोगों की राय लेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। आए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा सभी रखते हैं, हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह से। इस माह में सब पर फ़र्ज़ है। तो आप ये बताइए कि आप रोज़े में आपका दिन भर कैसा गुजरता है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया है हम उसी तरीके से अपना रोज़ा गुजारते हैं, अपने कारोबार में भी ध्यान देते हैं और अपने अल्लाह के जो बताए हुए रास्ते के कुरान करीम के हवाले से उस पर अमल करते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप बहुत ज़्यादा सब्र में नज़र आ रहे हैं इस वक्त। सब्र आपके अंदर दिख रहा है इस वक्त। आपका पूरा दिन रोज़ा रखा है, इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो सब्र के दूसरे मायने में सब्र का एक मकाम है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों में अक्सर देखा जाता है वो लोग ज़रा सी बात में चढ़ जाते हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा है, वो आगे जताते भी हैं मेरा रोज़ा है, मुझे तंग नहीं करो। ये इस तरह की बातें क्यों? देखिए, अब केमिकल आ चुके हैं, खाद आ चुकी हैं, हमारे जिस्म में शरीयत कर चुकी हैं, इसलिए वो अंदर बोलती हैं तो वो भी बोलते हैं। अल्लाह के बंदे कि हर का मिजाज मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ताला कभी घर में बैठे हुए, कभी किसी पड़ोस पे आस पड़ोस या कभी बाहर जैसे भी मार्केट में आप घूम रहे हैं, कभी आपने किसी पे गुस्सा किया है कभी रोज़े की हालत? हम अपने पड़ोसियों को अल्लाह के हबीब ने जैसे फरमाया है अपने खाने में, अपने पीने में, अपने उसके मुश्किलात में उसका साथ देते हैं। और अल्लाह के हबीब ने ऐसे फरमाया, हमने ऐसे ही चलना है। तो आप क्या लोगों को तलकीन करते हैं कि गुस्सा करना चाहिए रोज़े में? मैं ये कहता हूँ कि कुल्लुल मोमिन ख़वातून, तमाम मुसलमान आपस में भाई हैं और हमारे कराची के हवाले से हम पैगाम देंगे कि आप सब मिलकर भाईचारे की फ़ज़ा कायम करें और इस माह में सब्र और इस्तिक़ामत से काम लें और अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पर चलें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आजकल का माहौल है, जैसा कि आजकल इस वक्त हमारे मुल्क का जिस तरह के हालात हैं, उस हालात में हमें बहुत ज़्यादा सब्र से और बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना चाहिए। उसकी वजह ये कि आजकल हालात ऐसे कि एक दूसरा दूसरे को मार रहा है, तीसरा तीसरे को मार रहा है, हर बंदा एक दूसरे को खाने पीने के पीछे लगा हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम गुस्सा ना करें, हम चीज़ों को समझें। अगर कोई बात कर रहा है तो चीज़ को समझेंगे वो आखिर कहना क्या चाहता है। उसकी बात पर हम चिल्ला पड़ें या उसकी बात पर हम गुस्सा कर पड़ें, ये सही रास्ता नहीं है, ये हल नहीं है। हम और लोगों से बात करके पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि आपका रोज़ा होगा माशाल्लाह से, जी जी। तो आप रोज़े में गुस्सा वगैरह करते हैं? नहीं, कोशिश तो करते हैं कि गुस्से वाले की बात अगर ना हो तो ना करें, बल्कि नहीं करने की कोशिश करते हैं कि गुस्सा ना आए तो अच्छा है। लेकिन अक्सर लोग मार्केट में, आप तो मार्केट के ही हैं, मैंने अक्सर देखा भी आपको, तो आपने देखा होगा अक्सर लोग लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, भाई धक्का क्यों दे दिया, मेरा रोज़ा है, तुमने ख्याल नहीं किया। ये चीज़ें क्यों होती हैं? बस लोगों में बर्दाश्त का मादा कम है, ज़रा लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं करते और एहतराम भी नहीं करते। अगर करें तो इस्लाम के ऊपर चले, बातों का अमल करें तो मेरा ख्याल है रोज़ा भी गुजर जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा।
लेकिन लोगों में बस बर्दाश्त का मादा कम है, वो इसलिए आपस में लड़ पड़ते हैं छोटी छोटी बात के ऊपर। अच्छा, आपने कभी सुबह उठ के सुबह से लेके फजर से लेके मगरिब तक के ये जो रोज़े का जो वक्त होता है इंसान का, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो रही होती हैं, घर में भी आपको फेस करना पड़ता है, बाहर फिर आप निकलते हैं, फिर अपने कारोबार पे भी आते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पेश आ रही होती है जहाँ पे आप अपना गुस्सा बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? गुस्सा तो खैर अमूमन कम ही आता है, इतना ज़्यादा नहीं आता, किसी एक आध बात पे कभी आ जाता है तो, लेकिन सब जगह नॉर्मल ही चलते हैं हिसाब किताब। घर में भी सही तरह चलता है, यहाँ पे भी क्या नाम है, कारोबार में भी गुस्सा कोशिश करते हैं कम से कम ही करें। अगर कोई बात निकल आए तो वो एक अलग बात है, वरना गुस्सा कम करते हैं, कोशिश करते रहिएगा गुस्सा कम ही करें, गुस्सा ना ही हो, कम भी ना हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। ये आप किसकी बाइक हटा रहे हैं? मेरी हो रही। अच्छा, आपको इस बात पे गुस्सा तो आ ही रहा होगा। क्या करें? गुस्सा आ रहा है आपको? नहीं गुस्सा तो नहीं, अभी क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, आपने देखा अक्सर लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, लोग गालियाँ भी दे रहे होते हैं, लोग बातें सुना रहे होते हैं कि यार मेरी बाइक के पीछे खड़े करके चले गए, कोई और तरीका नहीं, कुछ नहीं। और फिर जब वो अगर इत्तफाकन आ जाते हैं, बाइक के अगर मालिकान अगर आ जाते हैं, तो फिर आप जैसे लोग उनसे लड़ भी रहे होते हैं खड़े होके, तो ये क्या सही बात है? क्या करें, बर्दाश्त कर लेते हैं, अच्छी बात तो रही होती है। हाँ, आप गुस्से को बर्दाश्त कर देते हैं, पी जाते हैं? बर्दाश्त करना पड़ता है। ये गुस्से को पी जाते हैं। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आपका भी रोज़ा होगा? जी हाँ। सोचा है आपने? नहीं, हुक्म करें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं हुक्म क्या सर, हम तो ये बात करने के लिए आए थे कि अब देखें इफ्तार का वक्त बहुत ज़्यादा करीब है। सुबह फजर से लेके इफ्तार तक इंसान पूरा दिन काम, अपने घर वालों के बीच, अपने काम के बीच, अपने सफ़र में रहता है, तो इस बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इंसान को गुस्सा आता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? इस रोज़े को बरकरार रखने के लिए आप कोशिश क्या करते हैं कि आपको गुस्सा ना आए? देखें जी, सब्र करना सबसे बेहतर काम है और सब्र ही इंसान के लिए सब कुछ बेहतर है। सब्र इंसान को बहुत चीज़ें सिखाता है और सब्र ही इंसान को हर चीज़ की सलाहियत देता है। अगर आप सब्र करें और जहनत से इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं होता। हमने देखा है कि जो रक्षा ड्राइवरान या रक्षे वाले जो हजरात जो होते हैं, उनमें किराए पे बड़े झगड़े हो रहे होते हैं अक्सर, और ख़ास तौर पे औरतों से ज़्यादातर हो रहे होते हैं, क्योंकि औरतें जो मार्केट वगैरह की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है, तो 10-10 रुपये पे, 5-5 रुपये पे ये झगड़ा हो रहा होता है। तो कसूर किसका होता है? औरतों उन लोगों का होता है जो आप कस्टमर होते हैं आपके, वो या आप लोगों का खुद का होता है? सर जी, महंगाई इतनी है कि वो अपनी तरफ फ़ायदा सोचते हैं, हम अपनी तरफ फ़ायदा सोचते हैं। मेन वजह ये है कि फ़ायदा हर आदमी अपनी तरफ सोचता है। अब महंगाई का मसला ये होता है कि रोज़े में बख्शते हैं, रोज़े में फ़ायदा उठाने की कोशिश होती है। दुनिया का हर आदमी घर से निकलता है, वो फ़ायदे के लिए निकलता है। अगर 10 रुपये या 20 रुपये बचाने के चक्कर में हम लोग होते हैं, हमारे को हज़ारों या लाखों रुपए का कारोबार नहीं है जो एक कस्टमर से हमने 2000 कमा लिए, किसी से 500 या किसी से। हमारी यही इनकम होती है, किसी से 20 बचा लिए, किसी से 30 बचा लिए, किसी से 10 बचा लिए, किसी से 40 बचा लिए। ये 10, 20, 30 रुपये का प्रॉफिट होता है, को हमारा को हज़ारों रुपये। ये देखा है कि रक्षा ड्राइवरान की जो है वो बहुत ज़्यादा झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा होता है? अच्छा, ये है कि यार गरीब आदमी 10 रुपये के लिए मरता है ना, कोई लाखों करोड़ों का। सर, हमारा मकसद वो नहीं है, लेकिन हमारा मकसद ये कि अगर आपका रोज़ा है, अगर मेरा रोज़ा है और मैं अगर रक्षा ड्राइवर हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बात करके मसले का हल निकाल लूँ, ना कि मैं झगड़ा करने को आ जाऊँ। तो ये वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ। सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती, सारे आदमी सर बिल्कुल नहीं होती, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं आप। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सब्र बहुत अच्छी चीज़ है और सब्र से ही हर चीज़ होती है। अगर इंसान रोज़े में हो, सब्र करे और अपना ज़हानत इस्तेमाल करे तो हर चीज़ को ये तो आप कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, लेकिन बस जो आगे नसीब की बात है, इंशाल्लाह। सही है।